बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बनाएंगे बहुत ही ज़बरदस्त ओट्स के कटलेट्स। इतने ज़बरदस्त माशाल्लाह बनके तैयार होते हैं और इतने टेस्टी बनते हैं कि आप इन्हें अगर एक बार बनाएंगे तो दोबारा ज़रूर बनाएंगे। रमज़ान में माशाल्लाह अफ्तारी में इसे बनाएं, बहुत ही टेस्टी बनके तैयार होते हैं और बहुत ही इजी तरीका है इसे बनाने का। और ओट्स माशाल्लाह से हेल्दी भी होते हैं, तो हमें इन्हें अपनी डेली रूटीन में ज़रूर शामिल करना चाहिए। ये हमें हमारे वेट लॉस में भी काफ़ी हेल्प करते हैं। तो चलें फटाफट से बिना टाइम वेस्ट किए रेसिपी की तरफ चलते हैं। उससे पहले मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को एंड तक देखिएगा। तो यहाँ पे मैंने ओट्स ले लिए हैं। ओट्स मैंने लिए हैं 2 कप। आपके पास जो भी ओट्स हैं आप ले सकते हैं। काफ़ी किस्म के ओट्स होते हैं, थोड़े छोटे भी होते हैं, थोड़े बड़े भी होते हैं। आप जो ले सकते हैं, जो आपके पास अवेलेबल हैं आप वो ले लीजिए। मेरे जो हैं वो ज़रा थोड़े बड़े हैं, तो ये मैंने ले लिए हैं 2 कप। इनको भी मैं एक बाउल में डाल रही हूँ। तो अभी हम इसमें शामिल करेंगे पानी। ये 1/3 कप पानी है। पानी इतना होना चाहिए कि जो सारे ओट्स जो हैं इनको पानी लग जाए। 1/3 कप पानी है, ये मैंने इसमें डाला। और अभी हम चम्मच से सारे ओट्स को अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे ताकि पानी जो है वो ओट्स को अच्छे तरीके से लग जाए। और अच्छे से मिक्स करके हम इनको 5 मिनट के लिए साइड पे रख देंगे ताकि ये थोड़े नरम हो जाए। बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालना और बहुत कम पानी भी नहीं डालना। तो ओट्स को हमने अच्छे तरीके से मिक्स करके साइड पे रख दिया 5 मिनट के लिए। अभी हमने एक मीडियम साइज़ की प्याज ली है, उसको हमने इस तरीके से चॉप करना है। बारीक बारीक हमने काट लेना, बहुत ज़्यादा मोटी नहीं रखनी है। ये हमें चाहिए होगी, साथ ही हमें चाहिए होगी ग्रीन कैप्सिकम। देखें इतनी सी चाहिए, रेड वाली भी मैंने इतनी सी ली है। और ये हरी मिर्चें हैं 3 से 4 हरी मिर्चें। आपको जितनी चाहिए, जितना तीखा आपको पसंद है आप अपने टेस्ट के मुताबिक उतनी हरी मिर्चें काट सकते हैं। तो यहाँ पे देखें इसको भी हमने बिल्कुल बारीक बारीक चॉप करना है। आपके पास कोई भी जो सब्ज़ी है वो आप डाल सकते हैं, कैरेट डाल सकते हैं, कोई भी जो आपको पसंद है, जो आपके पास पड़ी हुई है वो आप डाल सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि जो मैंने ली है वही सेम आप लें, जो है जो पसंद है वो आप डाल लें। तो चलें, साथ ही हमें चाहिए होगी कैबेज। तो ये हमने थोड़ी सी कैबेज ले ली है। जो सारी मैंने सब्जियां ली हैं ये 2 टेबलस्पून ही ग्रीन कैप्सिकम है, 2 टेबलस्पून ही रेड वाली है और ये 2 टेबलस्पून ही बंद गोभी है। इसको भी हमने बिल्कुल बारीक बारीक काट लेना है, बिल्कुल अच्छे तरीके से बारीक चॉप कर लेना है। तो ये हमने काट ली सब्जियां। प्याज है 3 टेबलस्पून, बाकी है 2 टेबलस्पून। इसके अलावा हमें पोटैटो चाहिए होंगे। 2 मैंने मीडियम साइज़ के पोटैटो लिए, उनको बॉईल करके अच्छे तरीके से मैश कर लिया। और यहाँ पे 3 स्लाइसेस लिए ब्रेड की, मिक्सी में चला के उन पर इस तरीके से पाउडर तैयार कर लिया। ये हमें लाजिम चाहिए होंगे। और 2 टेबलस्पून भर के हरा धनिया है, 1 टेबलस्पून सिरका है। अगर सिरका नहीं तो आप नींबू का रस भी ले सकते हैं। 1/2 टीस्पून है लहसुन का पेस्ट और 1/4 टीस्पून है अदरक का पेस्ट। इसके अलावा जो हमें मसाले चाहिए होंगे वो है काली मिर्च 1/2 टेबलस्पून, नमक अपने टेस्ट के मुताबिक लीजिए, 1 टेबलस्पून चिली फ्लेक्स, 1.5 टेबलस्पून चाट मसाला, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1.5 टेबलस्पून ही खुश्क दलदला सा कोटा हुआ धनिया, सूखा धनिया। ये सारी चीज़ें हमें चाहिए होंगी। तो चलें अभी नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ चलते हैं। यहाँ पे मैंने एक पैन रख लिया, उसमें 2 टेबलस्पून मैंने ऑयल डाल दिया। बस इतना ही ऑयल डालना, ज़्यादा ऑयल नहीं डालना। और जो ये अदरक लहसुन हमने चॉप की हुई थी, चाहे तो पेस्ट कर लें चाहे तो चॉप कर लें, ये हम डाल देंगे। और फ्लेम हमारी मीडियम पे है, तो इसको हम तकरीबन 1 मिनट तक थोड़ा सा भूनेंगे। वीडियो के चलते मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और जो चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। चले हल्का सा इसे कर लेते हैं। उसके बाद जो हमने प्याज रखे हुए थे वो हम इसमें डाल देंगे। प्याज को हमने लाइट ब्राउन नहीं करना, गोल्डन नहीं करना, कुछ नहीं करना, खाली सिर्फ हमने प्याज को सॉफ्ट करना है। तकरीबन 1 मिनट लगेगा मुश्किल से। इसका कलर वगैरह हमने बिल्कुल भी चेंज नहीं करना। 1 मिनट ही हमने अदरक लहसुन के पेस्ट को भुना, 1 मिनट ही हम इसको प्याज को थोड़ा सा सॉफ्ट करेंगे। देखें यहाँ पे 1 मिनट हो गया, प्याज हमारी सॉफ्ट हो गई है। अभी हम इसमें ये डाल देंगे, ये शिमला मिर्च और साथ ही हरी मिर्चें और कैबेज जो हमने काट के रखी थी ये डाल देंगे। फ्लेम को हमने मीडियम पे ही रखना है, फ्लेम को हमने हाई पे नहीं करना। इन्हें हम हल्का सा मिक्स कर लेते हैं, बस पकाना नहीं है,
हल्का सा हमने इसे मिक्स ही करना है। ये हो गया। अभी हमने जो ओट्स रखे थे थोड़ा सा पानी डाल के अच्छे से मिक्स करके वो हम इसमें डाल देंगे सारे ओट्स। ये देखें ये अच्छे तरीके से भी नरम हो गए हैं। ये हमने डाल दिया। साथ ही हम इसके डाल देंगे सिरका। सिरका चाहे डाल लें या नींबू का रस भी आप डाल सकते हैं, 1 टेबलस्पून डालना है। ये हमने सिरका भी डाल दिया। अभी जो हमारे मसाले थे नमक, मिर्च, हल्दी पाउडर, काली मिर्चों का पाउडर, दलदला सा, खुश्क धनिया और चाट मसाला पाउडर, ये सारे हम इसमें डाल देंगे। देखें कुछ ज़्यादा स्पेशल मसाले नहीं हैं, वो ही हैं जो हमारे घरों में इजीली मिल जाते हैं। तो ये सारे मसाले हमने इसमें डाल दिए। फ्लेम हमारी मीडियम पे है। फ्लेम का अपने ख़ास ख्याल रखना है ताकि सब्जियां और जले नहीं। तो ये अभी हम यहाँ पे डाल देंगे जो हमने आलू बॉईल करके मैश किए थे, वो हम इसमें डाल देंगे। जो ये आलू हम डालेंगे ये इसकी बाइंडिंग में मदद करेंगे अच्छे से। इसके हम कटलेट्स या कबाब कुछ भी बनाएंगे तो वो अच्छे तरीके से बन जाएंगे। पहले अच्छे से अभी हमने इस तरीके से मिक्स करना है। और आप जब मिक्स करें तो आपने एक बात का ख्याल रखना है, आपने बना के देख लेनी है कोई भी शेप जो आप देना चाहते हैं कि वो इजीली आ रही है। अगर तो आ रही है तो ठीक है, और अगर आपसे वो शेप नहीं बन रही, मतलब बार बार बिखर रहे हैं, तो तब आपने एक इसमें और आलू बॉईल करके मैश करके डाल देना है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने मिक्स किया तो माशाल्लाह बड़े अच्छे तरीके से मिक्स हो गया था। यहाँ पे अभी हम इसके कटलेट्स जो हैं वो आराम से बना सकते हैं। कोई भी शेप हम देंगे ये शेप आराम से पकड़ लेंगे, बिखरेंगे नहीं, खुलेंगे नहीं, टूटेंगे नहीं। ठीक है, तो अभी मैंने अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया। अभी हमने फ्लेम को बंद कर देना है और इसको ठंडा होने के लिए रख देना है। अच्छे तरीके से हमने इसको ठंडा कर लेना है। यहाँ पे मैंने इसको बिल्कुल अच्छे तरीके से ठंडा कर लिया है। अभी जो हमने ये मिक्सी में ब्रेड की स्लाइस डाल के ये तैयार कर लिया था पाउडर ब्रेड्स का, ये हम डाल देंगे। 3 ब्रेड ली थी मैंने और मिक्सी में चला के तो हमने उसका पाउडर तैयार कर लिया। और साथ ही जो 2 टेबलस्पून हमने हरा धनिया काट के रखा हुआ था बारीक, ये डाल देंगे। अभी हमने अच्छे तरीके से इसको मिक्स करना है। ये जो ब्रेड क्रम्स हैं ये भी अच्छे तरीके से इसमें बाइंडिंग लाने में हेल्प करेंगे। तो चलें फटाफट से इसको ज़बरदस्त सा हम मिक्स कर लेते हैं। तो ये देखें हर चीज़ बड़ी ज़बरदस्त से परफेक्ट बराबर की मिक्स हो गई है। अभी हमने थोड़ा सा ऑयल ले लेना है। जो हमने कटलेट्स तैयार करने हैं तो हाथों में लगाना है, बिल्कुल थोड़ा सा है, तकरीबन 2 टेबलस्पून के आसपास है। सिर्फ हमने इस तरीके से थोड़ा सा हाथों को ही लगाना है। अभी हम यहाँ से ये ले लेंगे, मिक्सचर उठाएंगे और इस तरीके से दबाकर इसको हम शेप दे लेंगे, टिक्की की शेप देंगे। आप चाहें तो कोई शेप दे लें जो आपको पसंद है, राउंड में भी बना सकते हैं, कबाब की शेप में भी बना सकते हैं, लेकिन ये इस शेप में ज़रा ज़्यादा बेहतर रहेंगे। तो चलें दबाकर अच्छे तरीके से इस तरीके से हमने गोल शेप दे लेनी है और तैयार करके रखते जाना है साइड पे। तो यहाँ पे ये हमने माशाल्लाह से लास्ट वाला भी कटलेट्स जो है वो तैयार कर लिया। देखें इस तरीके से पहले हाथ में रख के दबा लेना, बाद में घुमा लेना तो अच्छी सी हमारी शेप आ जाएगी। सारे हमने फटाफट से रेडी कर लिए, ये देखें। और अगर आप चाहें तो आप इन्हें फ्रीज भी कर सकते हैं। पहले आप इन्हें ऐसे ही सेपरेट करके फ्रीज़र में रख दें, थोड़ा सेट होने देंगे। उसके बाद हम इन्हें एयर टाइट जिप लॉक बैग में डाल के फ्रीज़र में रख देंगे 1-1.5 महीना। ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होते। जब भी बनाने हो निकाल के डायरेक्ट हम इन्हें फ्राई कर लेंगे। तो अभी नेक्स्ट हमने यहाँ पे पैन रख लिया, उसमें हमने बिल्कुल थोड़ा सा ऑयल डाला क्योंकि हमने इन्हें शैलो फ्राई करना है। बहुत ज़्यादा ऑयल हमें नहीं चाहिए, थोड़ा सा ही ऑयल चाहिए। फ्लेम को हमने मीडियम टू लो पे रखना है और डाल के 3 मिनट हमने इन्हें बिल्कुल भी नहीं छेड़ना। नीचे वाली साइड इनकी जो है बिल्कुल अच्छे तरीके से पकने देनी है। चलें अब इसे अच्छे तरीके से पकने देते हैं, तकरीबन 3 मिनट लगेंगे। तो देखें 3 मिनट हो गए। तो अभी हम इसे ऐसे बड़े आराम से पकड़ेंगे और इस तरीके से पलट देंगे, नरम हाथों से पकड़ के आराम से पलट देंगे। और दूसरी साइड को भी 3 से 4 मिनट हम पकने देंगे। दूसरी साइड भी जब गोल्डन ब्राउन हो जाएगी अच्छी सी तो तब हमने इन्हें निकाल लेना है। जो बाकी के रह गए हैं वो भी हम इन्हें सेम ऐसे ही फ्राई कर लेने हैं, शैलो फ्राई। तो ये देखें माशाल्लाह से हमारे बहुत ही ज़बरदस्त ओट के कटलेट्स बनके बिल्कुल रेडी हैं। इतने यमी बनके माशाल्लाह तैयार हुए थे कि सबको ही बहुत ज़्यादा पसंद आए थे। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा आपको ये ओट्स कटलेट्स की रेसिपी कैसी लगी।
रमज़ान में बनाइए, इफ्तारी में हेल्दी भी हैं और टेस्टी भी बहुत ज़्यादा माशाल्लाह बन करके तैयार होते हैं। तो चलें अभी साथ चाहें तो चटनी रख लें, चाहें तो केचप रख लें, जो चीज़ आपको पसंद है रख लें। और अगर चटनी और केचप के बिना भी आप खाते हैं तो ये बहुत टेस्टी लगते हैं। ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा आपको ये रेसिपी कैसी लगी। तो चलें इसी के साथ अब मुझे दीजिए इजाज़त, इंशाअल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।